नमस्कार मित्रों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिक चैप्टर फर्स्ट के जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। इस पार्ट्स में टोटल 5 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद अगले अगले पार्ट में 5 क्वेश्चन, इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन करके लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगभग करवा देंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं भैया। यहाँ पर हम ज्यादा बातें न करते हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं। जैसा कि जो भी क्वेश्चन है हम पढ़ेंगे और आपके नीचे स्क्रीन पर स्लाइड पर आ जाएंगे वो सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा हमें यह ज्ञात करना है। तो देखो भैया, यानी इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलम का आवेश है, अर्थात Q बराबर कितना है भैया। तो यहां पर न्यूमेरिक संख्या न्यूमेरिकल नंबर एक में Q का मान कितना दिया हुआ है। Q बराबर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, ये हमने लगभग पहले बता दिया कुछ सेशन में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम शुरू से चालू करते हैं। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण पर आवेश। ठीक, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक, अर्थात n का मान कितना होगा, 2। तो अब चूंकि हम फार्मूला जानते हैं Q बराबर Ne। ठीक है, तो Q यहाँ पर इतना आवेश है। तो एक बात और पता होना चाहिए बेटा कि E का मान कितना होता है और n का मान तो दिया है 2 और E का मान हमें पता होना चाहिए। ये याद रखना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, तो Q बराबर n का मान 2 और E का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराओ, Q बराबर कितना हो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो भैया ये हमारा आंसर निकल आया कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण पर आवेश 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होगा। तो भैया हमें सबसे पहले हमें बात ये समझना है कि E का मान हमें याद होना चाहिए कि E का मान कितना होता है। तो याद रखना E का मान हमेशा यही रहता है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये ऋण होता है। कभी कभी पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन पर निम्न में से कौन सा आवेश होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में निम्न में से कौन सा आवेश होगा, तो ऑप्शन दे देगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऋण और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम धन। तो भैया धन वाला तो होगा नहीं, तो ऋण वाला याद रखना इलेक्ट्रॉन पर। अब यही पूछ ले प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर धन, यहाँ पर प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अर्थात हमें कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना सारी बातों को। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, चालक पर इतना आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमेरिक नंबर 2 कर लेते हैं। न्यूमेरिक नंबर 2 में कह रहा है Q बराबर, Q का मान दिया है 1.0 कूलम। ठीक है, 1.0 कूलम शॉर्ट में लिखते हैं भैया। हमें कह रहा है E का मान हमें ज्ञात करना है, यह ज्ञात है हमें। ठीक है, इतने कूलम। N का मान ज्ञात करना है, तो फार्मूला तो भैया वही होगा। फार्मूला क्या था, Q बराबर Ne था कि नहीं था।
था, तो यहाँ पर Q बराबर यानी है, तो हमें N का मान निकालना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो N बराबर Q अपान E हो जाएगा। तो N बराबर रख देते हैं, वैल्यू यहीं पर रख देते हैं, तो Q का मान कितना है 1.0, ठीक है, अपान इसका मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। भैया ध्यान देना, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो इसको काटते हैं, 5 दुनाई 10, 8 दूनी 16, ठीक, 5 दुनाई 10, 8 दूनी 16, एन बराबर कितना आया 5। इसको ये देखो प्लस में ऊपर जाएगा, ये इधर माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 19 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। भैया इसका एक जीरो इसके साथ में ले लेते हैं, तो n बराबर 50 इंटू 10 की पावर, यहाँ एक घट जाएगा तो 18 बचेगा बटे 8। भाग कराओ भैया, भाग कराएंगे 8 का, 8 का 8 और दून 16, 8 तरीके 24, 8 पन चले 8 छंग 48, 8 सते 56, याद हो जाए 8 पन 40, 8 छंग 48, 6 आएगा। उसके बाद दशमलव लगाया, कितना बचा 8 छंग 48, ठीक है, 48 बचा कितना 20, कितना बचा 20, यानी दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पन बचा कितना 4 बचा, 8 पन 40, गुणे 10 की पावर 18, इतना आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 18 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। n का मान कितना निकला 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्यों भैया, यदि इसका मात्रक रखेंगे कूलाम, इसका मात्रक कूलाम, कूलाम कूलाम से कैंसिल हो जाएगा, इस कारण से इसका कोई मात्रक नहीं होता। यहां तक बात क्लियर हुई, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। यानी कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो भैया ध्यान से समझना, एक चालक पर, देखो भैया मात्रक से पहचानना, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम ऋण आवेश है, ठीक है। हमें n का मान टोटली ज्ञात करना है, q का मान दिया है और e का मान हमें पता है, n का मान निकालना है। तो चलिए भैया थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें से q का मान दिया है, ठीक है। थर्ड नंबर q बराबर कितना दिया है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलाम, ठीक, इतने कूलाम। अब देखो कह रहा है n का मान ज्ञात करना, e का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, ठीक है। n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर अभी फार्मूला बताया था q अपान e, q अपान e। तो भैया यहाँ पर हम q का मान रखेंगे 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ध्यान देना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 24 बटे 16 गुणे 10 के पावर, ये माइनस का 18 है और ये इधर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, हमने प्लस का 19 कर दिया। अब देखो n बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटो भैया, कितने से काटे 8 त्रिका 24, 8 से काट, 8 दून 16, 8 त्रिका 24, यानी 3 बटे 2 गुणे 10 के घाते। यहाँ पर ध्यान देना कितना बचा, 1 बचेगा, चूंकि प्लस का बचेगा, चूंकि 19 ज्यादा है और माइनस का 18 कम है, तो प्लस का 1 बचेगा, तो हमने इसको हम 10 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यदि यार हम इसे सॉल्व करेंगे तो n बराबर कितना आएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 बटे 2 भाग कराओ तो 15, तो क्या होगा 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी या अधिकता होगी। तो भैया यहाँ पर बात को समझना, हमने क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन में ये क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन ही तो बोल रहा था, हाँ प्रोटॉन बोल रहा था, इसमें धन आवेश था, अर्थात धन आवेश प्रोटॉन में ही होता है। जब धन यहाँ पर प्रोटॉन था तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्या होगी, कमी। यदि ऋण होता, यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बोला था, यदि ऋण होता, यहाँ पर धन का यूज किया गया है, इस कारण से कमी होगी, और यदि ऋण होता तो यहाँ अधिकता होती, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना।
क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए हमें ये ज्ञात करना है। तो भैया देखो क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन था और क्वेश्चन में बोला था कितना Q बराबर 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो हमें पता है E का मान कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। और N का मान निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर N का मान इतना होगा। अब देखो N बराबर Q अपान E होता है कि नहीं होता। तो E का Q का मान रखो 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19। इसका मान रखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। 16 तिहाई 48, ये घात से घात का N बराबर कितना होगा 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो वह चालक कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर कह रहा था, 5वां नंबर 7n14, यानी इसमें हमें आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। पढ़ देते हैं एक बार, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूजन हो जाएगी। तो क्वेश्चन है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है, ठीक है। कूलाम में आवेश की गणना करनी है, अर्थात हमें पता है जो परमाणु क्रमांक होता है वही यानी क्या होता है n का मान होता है। E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, Q बराबर Ne, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला होता है Q बराबर Ne, Q बराबर n का मान कितना है 7, E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, मल्टीप्लाई कराऊं तो 16 शते 112, देखो यहाँ पर पॉइंट है पीछे से तो यहाँ लगा देते हैं, गुणे 10 के घाते माइनस 19, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये भैया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये पॉजिटिव साइन के साथ में लिया जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।